दोस्तों नमस्कार। हम फिर दोबारा हमारी मुलाकात होती है एक नए बिंदु के साथ। देखिए, पिछली वीडियो में हमने गुणात्मक प्रतिलोम, क्रम विनिमय, गुणा के गुणधर्म, ऐसे कुछ चीजें हमने सीखी थी और इसमें हम संख्या रेखा के बारे में सीखेंगे। तो संख्या रेखा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप इस बात को समझें। देखो, संख्या रेखा के लिए हम सबसे पहले एक रेखा लेते हैं। अब इस रेखा में ये हमारे पास में दाईं ओर है और ये हमारे पास बाईं ओर है। अब आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मान लीजिए मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया 0। जब भी दाईं ओर होगा वहां हमेशा बढ़ता क्रम होता है और जो बाईं ओर चलता है ये छोटा क्रम चलता है। तो ऐसे हमारे पास में ये संख्याएं होती है और इनको हम आसानी से हमारे अनुसार से कर सकते हैं। अब फर्क इतना सही है कि दाईं ओर जो संख्याएं लिखी जाती है वो हमेशा बड़ी लिखी जाती है और जो बाईं ओर लिखी जाती है वो हमेशा छोटी होती है। अब थोड़ी सी देर के लिए आप देखेंगे यहां 2 और -5 आप देख रहे हो, इससे हमको पहचान भी होती है। अब ये 2 और -5 में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आप देख रहे हैं कि 2 हमारे पास यहां है और -5 यहां है। तो मैंने आपको बात बताई थी कि दाईं ओर की संख्या बड़ी होती है और बाईं ओर की संख्या छोटी होती है। ऐसे हम इनकी पहचान करते हैं। अब हमारी प्रश्नावली के हम सवालों को हल करते हैं, देखते हैं। देखिए, यहां हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो। अब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा चाहिए। तो हम पहले सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक संख्या रेखा यहां पर आपने ली। अब यहां हमें क्या करना है, हम इस बात को देख रहे हैं कि ये 7/4 है। तो ये धनात्मक है, इसलिए हमने यहां 1 ले लिया। अब 1 के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हर है उसके अनुसार हम यहां पर निशान लगाते हैं। पहला जो निशान है इसको हमने 1/4, ये हमारे पास 0 लेते हैं इसको। फिर ये 1/4 हो गए, फिर 2/4, 3/4, 4/4। अब आप देख रहे हैं कि 4/4 इसको मतलब 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाता है। अब यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। उसके बाद ये 5/4, 6/4, 7/4, 8/4। तो यह 8/4 का मतलब हो गया 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, 7/4। तो हमने देखा कि 7/4 हमारे पास यहीं पर हमको प्राप्त हो गया। तो हमने जिस जगह हमारे पास लाइन पे संख्या रेखा पर हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है उस जगह हम ऐसे गोला लगा देंगे। अब देखो, दूसरे नंबर का इसी का माइनस का 5/6। तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी, एक संख्या रेखा हम लेंगे और अब इसमें ये माइनस की है
तो माइनस के तो हमको क्या करना है, इधर लिखेंगे 0। अब इधर लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाईं ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे पास छोटी होती चली जाती है। ये हो गया माइनस का 1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6 का मतलब हो गया माइनस का 1। ऐसे हम आसानी से इनको इसमें लिख सकते हैं। हमें चाहिए माइनस के 5/6, तो आप देख रहे हैं कि -5/6 हमको यहाँ प्राप्त हो गया। सवाल समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर दीजिए, देर नहीं लगा तुरंत। और अब दूसरा सवाल देख लेते हैं हम। इस सवाल के अंदर हमारे पास दे रखा है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अपने अभी पिछले सवाल में 2 संख्याएं हमारे पास थी और उनको संख्या रेखा पर निरूपित किया। तो आपने देखा कि हमने उन दोनों सवालों को अलग अलग संख्या रेखा पर निरूपित किया था, लेकिन यहां पर हम इनको एक ही संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब आप समझे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहां जो पहला जो सवाल था उसमें दोनों संख्याओं के हर अलग अलग थे और यहां पर दोनों के हर, इन तीनों के हर हमारे पास एक जैसे हैं। इसलिए हम इनके लिए क्या करेंगे, एक सरल रेखा लेंगे। ये हमने सरल रेखा ले ली। अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस के हैं, तो यहां 0 लिया। ये हमारे पास कुछ संख्याएं, इनको हम इन लाइनों पर, इन बिंदुओं पर दर्शाएंगे। तो ये माइनस का 1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11 का मतलब हो गया माइनस का 1। अब हमें कौन कौन से लेने हैं, यहां माइनस का 2/11, देखिएगा ये माइनस का 2/11, फिर कौन सा -5/11, तो ये हमारे पास -5/11 हमको मिल गया। अब ढूंढिएगा माइनस का 9/11, ये कहां मिलेगा, यहां हमारे पास माइनस का 9/11 मिल गया। तो हमारा सवाल ही पूरा हो गया, ये हमने हल कर लिया इसका। अब ऐसे सवालों को हमें करने में किसी प्रकार का जोर नहीं आएगा, आसानी से हम ऐसे सवालों को कर सकेंगे। अब और भी सवालों को देखते हैं। सवाल में हमको दिया हुआ है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब हम देखते हैं, सबसे पहले एक संख्या रेखा हमने बनाई। अब हमें छोटी संख्याएं चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमने इधर लिखा। अब हमें क्या करना है, हम बाईं ओर बढ़ जाएंगे। बाईं ओर बढ़ेंगे तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, पहले प्लस का 1, फिर 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे हमारे पास में ये संख्याएं रहेगी। जब हम इसको लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 संख्याएं हमको चाहिए। तो आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, हम इनमें से कोई सी भी संख्याएं ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो भी चीज चाहिए, जो भी संख्या चाहिए वो 2 से छोटी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो यहां हम लिख लेते हैं इसका हल या उत्तर, 2 से छोटी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं।
अब कौन कौन सी हो जाएगी, हमें 5 चाहिए, तो आप देख रहे हैं क्या होगा, 1 0 -1 -2 -3 आ गया नहीं। तो ये हमारे पास में ऐसे हम इस उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। इस सवाल में हमारे पास -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अब हमको करना क्या है, जब 10 परिमेय संख्या हम लिखेंगे तो यहाँ सबसे पहले -2/5 और 1/2, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, हमको इन दोनों संख्याओं का हर समान करना है। अब हर कैसे समान करेंगे हम देखते हैं। -2/5 इंटू 2/2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 10। ऐसे ही 1/2 इंटू 5/5 कितना हो गया, 5/10। अब आप देख रहे हैं हमने क्या किया है, हमने ये किया कि इस पहली संख्या को दूसरी संख्या के हर से गुणा किया और यहां दूसरी संख्या को पहली संख्या के हर से गुणा किया। गुणा हम अंश और हर दोनों को ही करते हैं, जिससे हमारे पास दोनों का हर समान आ गया। अब जब हर समान हो जाता है तो आप जानते हैं हम एक ही संख्या रेखा ले लेते हैं। अब हम यहां एक संख्या रेखा लेंगे और संख्या रेखा पर ये हमारे पास बड़ी संख्या है और ये संख्या छोटी है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है। हमें क्या करना है, कितनी संख्या चाहिए, 10। तो देखते हैं यहां ये हमने 5/10 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने ऐसे डाल दिया। तो अब आप देखो कि इधर से चलेगी वो संख्या हमारे पास छोटी होती हुई चलेगी। ये प्लस के 4/10 हो गया, 3/10 हो गया, 2/10, 1/10, 0 माइनस का 1/10, -2/10, -3/10, -4/10। अब आप देखें कि इनके बीच में कितनी संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 संख्याएं आ गई। तो 8 संख्या हमारे पास ये है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा, जैसे 10 आ गए, 10 के बारे में पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनको किसको 4/10 माइनस का और 5/10, इनको हम दोनों को 2 से गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 8/20 और यहाँ 10/20। अब हम इन दोनों संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करके हम हमारे सवाल को पूरा कर लेते हैं। अब अगली वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।